पूर्ण करेंगे तथा शिक्षा द्वारा प्रदाय अनुदेशियों को करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। विद्यालय के लक्ष्य व उद्देश्यों की परिपूर्णता हेतु सदैव सामूहिक प्रयास से शिखरस्थ व अनुबंधों को सहर्ष स्वीकार व अंगीकार करते हैं। ओम शांति शांति। स्टडीज दिवस आज 23 अप्रैल है। आज के दिन को दुनिया के विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि पुस्तक इंसान की सच्ची दोस्त होती है और माँ के बाद सबसे बड़ी गुरु। किताबें भविष्य की मार्गदर्शक होती है। किताबें हमें वह हर कार्य से अवगत कराती है। आज के दिन यानी 23 अप्रैल 1995 के बीच साक्षरता के मार्ग पर चले ताकि विश्व में सभी लोग पढ़ लिख सके और अपने जीवन के का मूल विचार ने मिगुल डी सेपेटस के सम्मान में उनके जन्मदिन 7 अक्टूबर और उनकी पुण्यतिथि 23 अप्रैल को मनाने जाने की से यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और प्रशासनिक कार्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसी दिन जोसेफ ला की मृत्यु की वर्षगांठ की दिवस भी मनाई जाती है। स्पेन में जहां 1930 तक 7 अक्टूबर को मनाया जाता था और उसके बाद उसे 23 अप्रैल को मनाने जाने लगा। स्वीडन में भी इसी दिन को यह दिवस मनाया जाता है, लेकिन साल 2000 से 2011 में इसे बदल दिया गया। यूके और आयरलैंड में इसे मार्च के पहले सप्ताह गुरुवार को मनाया जाता है। अभी भी असफल न होने वाले मित्र हैं जिनसे साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता हूँ। Thank you. The school also. So all the instruction already given by the principal sir yesterday. So once again I am just giving the reminder of you about the pending fee. The students, you know that office and school will be open from Monday onwards. Fee counter also will be open in this month. Okay, so please convey this message to your parents also. If your last installment and first installment will be non-paying, so timing of PTM will be 8 AM to 11 noon. Is it clear to all? 8 बजे से 11 बजे तक टाइम है. You must be come along with their parents. So the students, those who are interested in the art and craft activity, sports, music, they will contact with their in charge teachers, Raja Risham sir, Kurre sir, and the art and craft teachers also. So, cricket, boxing, floorball, the game is going on. The fee of the judo is 100 rupees. Okay, only 100 rupees per month. Is it clear? And the other games are free of cost. So you must be joined and take the initiative for that. Thank you, students. हो रही है। आप सबने एक लघु नाटिका के माध्यम से एक संवाद और एक मैसेज आपको मिला है। हम किसी भी प्रकार के शिक्षा के व्यवहार और प्रकार के विरुद्ध में नहीं है। जैसी जैसी परिस्थिति आती गई वैसे वैसे शिक्षा का संचालन होता गया। पिछले 2 वर्ष की स्थिति कोरोना पैंडेमिक की थी। शासन के निर्देश के अनुसार तथा विद्यालय स्वस्फूर्त होकर हम ऑनलाइन की क्लासेस संचालित किए, ये हमारी बाध्यता थी। लेकिन हम इसको नकारात्मक रूप में ना लेते हुए हम इससे ये सीखे
कि इसमें अच्छाई क्या थी और हम शिक्षा के व्यवहार को और शिक्षा के संहिता के माध्यम से और शिक्षा के मुख्य धारा से आपको कैसे जोड़ पाए। यद्यपि अभिभावकों की बहुत शिकायतें आई, कई बार छात्रों को भी ये शिकायत रही कि हमको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस हो रही है। इसके पीछे का कई कारण रहा है। नेटवर्क का इशू था, छात्र आपस में जुड़ नहीं पाते थे, कई बार संवाद स्पष्ट नहीं हो पाता था। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद आज स्कूल खुला है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यदि कोरोना फिर से आ गया तो क्या फिर छुट्टी आई मीन ऑनलाइन पढ़ाई होगी? चुपचाप बैठ और आगे की पढ़ाई में ध्यान दे। अरे यार, मैं तो चाहता हूँ ये कोरोना फिर से आ जाए। देख, कॉलेज वाले भैया लोगों को कोई पढ़ाई नहीं करता और हम लोग यहाँ रोज स्कूल जाकर अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, कल स्कूल से बंक मारते हैं और घूमने चलते हैं। नहीं यार, घर में पता चलेगा तो घर वाले हमारी चटनी बना देंगे। अरे यार, कैसे पता लगेगा? स्कूल के टाइम पर घर से निकलेंगे और स्कूल के छुट्टी के समय घर पहुंच जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। सही है, ये पढ़ाई के कीड़ों को करने दो। परीक्षा का समय, तीसरा दृश्य। अरे यार, ये क्या प्रश्न पूछा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा, कोई कुछ बताओ मुझे, नहीं तो मैं तो फेल हो जाऊंगा रे बाबा। अगर फेल हो गया तो घर वाले हमारी चटनी अचार सब बना देंगे। शांति से परीक्षा दीजिए, कोई बातें नहीं करेगा। निराकरण भी करता रहा, लेकिन समय समय 2 साल के बाद ये स्थिति बन गई है कि आप निरंतर विद्यालय आ रहे हैं। इस दोनों व्यवहार के अंतर को आपको महसूस करना चाहिए और अंतर को समझिए। जब आप घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे, ऑनलाइन क्लास संचालन हो रही थी, या फिर विद्यालय में आके अब आप फिजिकल पढ़ रहे हैं और फिजिकल रूप में परीक्षा संचालित हो रही है, दोनों के बीच की तुलना बहुत स्पष्ट है कि किसमें अब ज्यादा। जिस कार्यक्रम का संचालन किया गया है, वंदना मैडम को तथा साधना मैडम को पुनः साधुवाद देता हूँ। आज आखिरी दिवस में भी इन्होंने आपके सामने एक मैसेज देने की कोशिश की है। इससे आपको ये पता चलता है कि यह जो भी स्थितियां हो रही है या जो स्थिति परिस्थिति है, आपके साथ आपके माध्यम से हुई है और आप ही के द्वारा चित्रित भी किया जा रहा है और संवाद भी आप ही को दिया जा रहा है। कदर आप इसको बहुत ही सकारात्मक ढंग से लें और अपने आप को और सुधारें और बेहतर करने की कोशिश करें। हम ये परिचर्चा आज कर रहे हैं जब आज आखिरी दिवस है। आखिरी दिवस में जब हम आपको लगभग 1.5 महीना की विदाई दे रहे हैं, तो हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि कम से कम आप इन समय पर, ये जब ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो रही है, तो आप अपने आप को और बेहतर तैयार करें। विद्यालय आपके लिए अवकाश अवश्य है, लेकिन विद्यालय बंद नहीं हुआ है। मैं पुनः रेखांकित कर दूं, पुनः स्मरण दिला दूं कि हमारे सारे कार्यालय खुले रहेंगे, चाहे फीस के काउंटर रहेंगे, ऑफिस के काउंटर रहेंगे, स्पोर्ट्स, परीक्षा विभाग तथा अन्य कार्यालय सभी खुले रहेंगे। इनका प्रातः सुबेरे 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक का समय रहेगा
आप या आपका अभिभावक विद्यालय में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो समस्या तथा अगर किसी प्रकार की आपको किताब इशू करानी है या किसी प्रकार के शिक्षकों से कोई समस्या का समाधान लेना है तो छात्र छात्राओं को भी विद्यालय आने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे एक्टिविटी समर कैंप में हो रहे हैं जिसके बारे में अभी आपको यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है, आप उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएं। जब आपकी रोडमा नगर में है के अनुसार हम अनुसंधान केंद्र भी है, इससे तमाम सुविधाएं आपको देना चाहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने में 27 तारीख बुधवार को प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच आपका पीटीएम रखा गया है। अतः आप सभी छात्र छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अभिभावक के साथ विद्यालय अवश्य आएंगे। कक्षा 12वीं के छात्र ध्यान रखेंगे, सोमवार से 25 तारीख से उनकी 30 तारीख तक एक्स्ट्रा क्लासेस हैं प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच। अतः आप सिविल ड्रेस में सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट, चाहे वो कॉमर्स के हो या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, अपने अपने संकाय में अवश्य 100% उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये तमाम जानकारी आपको गई है। अंत में पुनः जो मैं कल आपको सभी शिक्षकों से अपेक्षा किया था, कक्षा शिक्षक विशेष ध्यान दे। अगर कोई छात्र पिछले 2 दिनों या 3 दिनों से अनुपस्थित रहा है, अगर आया है तो कृपया उसका फोटोग्राफी कर ले ताकि आइडेंटिटी कार्ड की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। सभी कक्षा शिक्षक भी ध्यान दें तथा अपने स्तर पर आप रिमाइंडर दे देंगे और आश्वस्त हो जाएंगे कि आपने लगभग 1.5 महीने 2 महीने तक या 15 जून तक सभी छात्रों को होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट का टास्क दे दिया है। थैंक यू। एम.ए. Start the national anthem. Like to call students of Gyanat for the dance performance on the occasion of World Book Day. I would like to call Reena Nath ma'am to address about the World Book Day. Friends, and my dear teachers also, as you all through your presentation and activities also, that today is the Mega Day. Mega Day means today is 23rd of April, na? Yes, ma'am.
23rd is April is celebrated as a International Book Day. Why this is celebrated? International Book Day. Its motto is to promote reading. You also know already, I have already told you that reading practices is going down for. That's why reading is must, because books is the best friend of our life. Books never give negative message. Books gives always positive message and gain more and more knowledge through books. That's why books reading is must. It is the part of life. You all start reading. When you start coming in school now, on that time you start reading. First, when you join class KG or nursery, you start reading ABC. Isn't it? You start ABC when you start join in class nursery. First, teachers learn you A for apple, B for ball. Right? On that time to now, and whole life we read many things and get knowledge, because book is the main source of knowledge. So today you all promise, from today onward, every day at least 1 hour you read book, and reading practice will be increased day by day. Okay? Thank you. Have a nice day. Once again message. Attention! Studies! Attention! Start the national anthem! विधाता